उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती। आइए हजरात गिरामी एक बार फिर उन शीश महल में दाखिल हो जिससे थोड़ी देर पहले निकल कर हम लोग आए हैं, और एक ऐसे खतीब को आपके रूबरू करना चाहता हूँ जिसने काफ़ी अंग्रेजी करने के बाद मैदान खिताबत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिनसे मेरी मुराद है अबू तलहा सल्लमऊ है। मैं इस वक्त उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने तकरीर को हम तमाम सामीन के सामने पेश करें इस शेर के साथ कि सोने वालों को जगा दो तकरीर के एजार से, सोने वालों को जगा दो तकरीर के एजार से, खिरमने बातिल जला दो शोले आवाज़ से, खिरमने बातिल जला दो शोले आवाज़ से। अबू तलहा सल्लमऊ माइक पर अपने बेबाक इजहार के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अम्मा अब्दह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम और सामीन इज़ाम, आज मैं आप हज़रात के सामने इफ़्फ़त और इस्मत के उन्वान से कुछ बातें अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी हौसला अफजाई की जाएगी। इफ़्फ़त और इस्मत का मतलब ये है कि इंसान अपनी शहवत और शर्मगाह को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करने से अपने आप को बचा ले। इस्लाम ने इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और यह वाज़ेह फरमा दिया कि समाज की बुनियादें उसी वक्त मजबूत और रूहानी व जिस्मानी मुहलिक ईमान व जान अमराज से महफूज रह सकती हैं जब समाज का हर फर्द अपनी इफ़्फ़त और इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे अपना मजहबी, मुआशरती, अखलाक़ी और अक़ली फ़रीज़ अव्वलीन समझ कर सरगर्म अमल हो जाए। हज़रात गिरामी, इसीलिए खालिक़ कायनात ने न कि सिर्फ़ इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का हुक्म दिया बल्कि इफ़्फ़त और इस्मत को बर्बाद करने वाले हर दरवाजे को भी बंद कर दिया। चुनांच अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल लिल मुअ्मिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी, आप ईमान वाले मर्द और औरतों से फरमा दें कि अपनी नज़रों को झुका लें। और दूसरी तरफ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबरदार किया कि हरगिज़ कोई अजनबी मर्द अजनबी औरत के साथ तन्हाई न करे। इसी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने अपनी पाक दामनी की हिफाजत करने वाले पर ज़बरदस्त अजर का वादा फरमाया कि वह मर्द और औरतें जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और अल्लाह का खूब जिक्र करने वाले हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा कर रखा है। और दूसरी तरफ इरशाद फरमाया कि ज़िना के करीब मत जाना, बिलाशुबह व बेहयाई का काम है और बड़ा ही बुरा रास्ता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, मुनासिब मालूम होता है कि इफ़्फ़त और इस्मत के मुताल्लिक़ एक अजीब वाक़या आप हज़रत की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से एक बहुत ही खूबसूरत व खूबसीरत नौजवान था। वह रोज़ाना एक रास्ते से गुज़र कर मदरसा जाया करता था। एक औरत उसे रोज़ाना देखती थी। एक दिन उसकी नीयत में फतूर आ गया। उसने नौकरानी से कहा, किसी भी बहाने से उसे घर में ले आओ। चुनांच नौकरानी रास्ते पर खड़ी हो गई। अब वह नौजवान आया तो उससे कहा, उस घर में एक मरीज़ है, चलो उसको दम कर दो।
बेचारा नौजवान तालिब इल्म समझ न सका और घर में दाखिल हो गया। इधर पीछे से नौकरानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वह औरत बेहिजाब सामने आ गई और कहने लगी, बहुत दिनों से मैं तुम्हें देखती थी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, आज मौका हाथ आया है, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। तो तालिब इल्म घबरा गया कि यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा है। तो तालिब इल्म ने उस औरत से कहा, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूँगा, लेकिन मुझे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है। तो औरत ने उसे इजाज़त दे दी। चुनांच वह नौजवान बैतुल खला गया और जो निजासत वहाँ थी उसको अपने हाथ और कपड़ों पर लगा ली और बाहर आ गया। जब औरत ने उसके जिस्म पर गंदगी देखी और बदबू सूंघी तो उसे नफरत आई और कहने लगी कि दफ़ा हो जाओ, मुझे क्या पता था कि तू इतना गंदा है। चुनांच वह नौजवान अपना ईमान बचाकर वहाँ से निकला और मदरसा पहुंचकर सीधे गुस्लखाना गया। नहा धोकर दरसगाह के बिल्कुल आखिर में बैठ गया। अभी बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे तुम में कौन है, अरे तुम में कौन है जिसने इतनी तेज़ खुशबू लगा रखी है। तो सारे तालिब इल्म एक दूसरे को देखने लगे। उस नौजवान तालिब इल्म के बगल वाले तालिब इल्म ने कहा, हुजूर इसने लगा रखी है, हुजूर इसने लगा रखी है। तो हज़रत ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम इतनी देर से आए हो और खुशबू लगा रखी है, आखिर वजह क्या है। तो तालिब इल्म की आंखों में आंसू आ गए और पूरा वाक़या बयान किया और कहा कि मैंने अपने जिस्म पर गुनाह से बचने के लिए गंदगी लगाई थी। गंदगी तो मैंने धो दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में खुशबू पैदा कर दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में खुशबू पैदा कर दी है। जब तक यह नौजवान जिंदा रहा उसके जिस्म से खुशबू आती रही। इसी वजह से उनका नाम ख्वाजा मुश्की पड़ गया। हिफाजत जिस सफ़ीने की उन्हें मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफ़ीने की उन्हें मंजूर होती है, किनारा तक उसे खुद ला के तूफ़ान छोड़ जाते हैं, किनारा तक उसे खुद ला के तूफ़ान छोड़ जाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।